चलिए तो शुरू करते हैं लोधी वंश से। तो आपको बताना है कि लोधी वंश का शासन कितना से कितना तक रहा था। लोधी वंश का शासन रहेगा 1451 से 1526 तक। सही है। और लोधी वंश का संस्थापक बताइए कौन था। बहलोल लोधी। का नाम दूसरा नहीं जुड़ा। आगे बताइए कि सल्तनत कालीन में पहला अफगानी शासन कौन हुआ। लोधी। अब बहलोल लोधी जो सिक्का चलाया उसको क्या नाम दिया गया। बहलोली सिक्के। सही बोले हैं। जो लोधी वंश में सरदारों को क्या कह के पुकारा जाता था। बोले गुरु जी। अली कुछ था। मकसद ए अली। अब आप लोग बताइएगा कि जब बहलोल लोधी के बाद कौन सा शासक आया। सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी। आया उसके बाद। कौन था उसका? आगरा शहर की स्थापना कौन किया है। सिकंदर लोधी। कितना ईस्वी में किया आगरा शहर। 1504 में। गजे सिकंदरी कौन शुरू किया है। सिकंदर लोधी। भूमि के नाप तोल मापा जाता है। गुरु रुखी शीर्षक से फारसी कविता कौन लिखता था। सिकंदर लोधी। गुल रुखी। गुलरुखी। गुरुमुखी था, गुरु अंगद लिखा है। कौन था जो आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी। सही बोले हैं। सिकंदर लोधी जो था संस्कृत, मान लीजिए संस्कृत के एक आयुर्वेद का ग्रंथ फारसी में अनुवाद करके क्या नाम दिया था। फरहंगे सिकंदरी दिया था। आपको बताना है कि जो सिकंदर लोधी था कौन से मंदिर को तोड़कर उसका जो हिस्सा होता है उसको मतलब कसाईयों को दे दिया था मांस तौलने के लिए। ज्वालामुखी मंदिर जो कि नगरकोट में स्थित है। तजिया निकालना किसने शुरू किया था। बंद किया था निकालना शुरू किया था यही सिकंदर। हाँ। मुसलमानों मतलब स्त्रियों और संतों को मजार पर जाने से रोक लगा। जो सिकंदर लोधी था इसकी मतलब किस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। गले की बीमारी के कारण। सिकंदर लोधी का मृत्यु कब हुआ था। 1517 में 21 नवंबर 1517 में। सिकंदर लोधी के बाद कौन सा शासक आया। इब्राहिम लोधी। उसी दिन हुआ था। आपको बताना है कि कौन ऐसा शासक हुआ सल्तनत कालीन में जो हिंदुओं के होली के त्योहार में भाग लेता था। सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी जो था वो होली में भाग लेता था। मंदिर तोड़वाता था, होली में भाग लेता था। आपको बताना है कि दिल्ली की मोठ मस्जिद जो है इसको कौन बनवाया है। मोठ मस्जिद सिकंदर लोधी नहीं, उसका वजीर था। हाँ, प्रधानमंत्री था मियां भोइया। भोइया थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 21 अप्रैल 1526। इब्राहिम लोधी और किसके बीच हुआ था। बाबर के बीच। कौन इसमें जीत गया था। बाबर जीता था। बाबर का कौन सा युद्ध था। 15,000 से 9 और 1 लाख से। आपको बताना है कि बाबर का कौन सा युद्ध था। प्रथम युद्ध था। बाबर उससे पहले 4 गो युद्ध कर लिया था। खाना सब करके उसके बाद 26 में पहला तो मतलब सिंध में किया था तब मतलब यहाँ इधर 4 बार कर लिया। 5वां युद्ध अपना साम्राज्य स्थापित। तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन सा शासक निमंत्रण दिया था। दौलत खां लोधी था और आलम खां। उसी से बाद में युद्ध कर लिया। आपको बताना है कि सल्तनत कालीन में केंद्रीय शासन का मुखिया कौन होता था। सुल्तान। सही बोले हैं। आपको बताना है कि किसके शासन काल में जो अमीर थे वो मतलब प्रभावहीन हो गए थे, उनका प्रभाव कम हो गया। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। अमीरों का महत्व सबसे ज्यादा किस वंश में हुआ। लोधी वंश में हुआ। आपको बताना है कि सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद होता था उसको क्या कहा जाता था। खलवत। मजलिस ए खलवत। जो
मजलिस खलवत यानी जो मंत्री परिषद होता था उसका बैठक कहाँ होता था? मजलिस खास में। मजलिस खास में। सुल्तान सभी दरबारी खानों और अमीरों और मालिकों अन्य रईसों को कहाँ बुलाता था मीटिंग करने के लिए? बार खास में। बार खास में बुलाता था। और जो सुल्तान था अपना अधिकांश कार्य कहाँ करता था? कौन से स्थान? बार ए आजम में करता था। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? प्रधानमंत्री या वजीर होता था। इसमें वजीर है, इसमें भी वजीर। प्रांतों एवं अन्य विभागों से जो आय प्राप्त होता था, आय व्यय का लोखा जोखा कौन रखता था? हाँ, मुमलिक सही बोला। मुशरिफ ए मुमलिक, जो अभी महालेखाकार के बराबर होता है। उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? उसको क्या कहा जाता था जो रखता था? मुशरिफ था, मजमू आदर कहा जाता था। मजमू आदर। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था सल्तनत कालीन में? खजीर था। खजीन। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख को क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक। धन विभाग और धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? नहीं। सद्र उस सुदूर। सदर होता था, सुदूर था। सुल्तान के बाद न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? काजी था। काजी उल कजात। काजी उल कजात। गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था सल्तनत कालीन में? बारीद ए मुमालिक कहा जाता था। दान विभाग को क्या कहा जाता था सल्तनत कालीन? दीवाने खैरात। दास विभाग को क्या कहा जाता था? बंदगान। और पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? हाँ सही बोले हैं, दीवाने इस्तिहाक। आपको अब बताना है कि दीवाने जो मुस्तखराज था उसको कौन बनाया था? यानी वित्त विभाग था, उसको कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। सही बोले हैं। दीवाने जो कोही होता था जो कृषि विभाग था उसको कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। सही बोले हैं। दीवाने अर्ज अभी बोले हैं सैन्य विभाग, बलबन। सही है। दीवाने बंदगान कौन था? वही फिरोज शाह तुगलक बनवाया था, जिसके शासन काल में मतलब बहुत सारे 1 लाख लगभग 80,000 दास रहता था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक। आपको बताना है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में चलकर मतलब पूरे साम्राज्य की जानकारी रखने वाला को क्या कहा जाता था? गुप्तचर उसका था। हाँ वही गुप्तचर मान लीजिए। उस अभी तो कहा जाता, उस समय उसको क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। बरीद। आपको बताना है कि कौन ऐसा विभाग था जो मतलब नहरों और सामाजिक भवनों का निर्माण करता था? फिरोज शाह तुगलक तो था, लेकिन मतलब उस विभाग का नाम क्या था? लोक निर्माण विभाग। आपको बताना है कि सल्तनत काल जो अनेक भागों में बटा था तो सबसे बड़ा क्या होता था? एकता। एकता को किस में बांटा गया था? एकता को बांट दीजिएगा। नहीं, नायाब या नायाब या उसका अधिकारी होता था। एकता या सूबा में बांटा गया था। उसके बाद सूबा में नहीं, एकता या सूबा दोनों बराबर है। एकता भी कहा जाता था, सूबा भी कहा जाता था। उसके बाद जिसका जो शासन चलाता था एकता का उसको नायब, वली या मुफ्ती कहा जाता था। एकताओं को किस में बांटा गया था? अभी जो जिला के बराबर होता है सिको में। सिको का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? सिकदार। सही बोले हैं। सिको को किस में बांटा गया था? सिको को ग्राम परगना में। परगना जो होता था उसका अधिकारी कौन होता था? शासन कौन चलाता था? आमिल। आपको बताना है कि एक शहर बराबर मान लीजिए 100 गांव होता था, उसका शासन का देख रेख कौन करता था? उसका शासन कौन करता था उस पे? अमीर ए सदा उसका अधिकारी होता था। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। इसमें भी ग्रामिक फिर उसको नहीं मुकद्दम। ग्राम जो होता था जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी उसमें सबसे प्रभावशील व्यक्ति कौन होता था? छोटे जमींदार खलूत नाम से। खूत।
खूत, जिसको छोटा जमींदार अभी बोला जाता है, और मुकदम होता था यानी मुखिया। आपको बताना है कि मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता था? उसर, सही बोले हैं। और गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर खराज, खराज। हाँ, अब मुसलमानों पर धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? जकात। और गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया। आपको बताना है कि मुसलमानों पर जो धार्मिक कर होता था, संपत्ति का कौन सा हिस्सा लिया जाता था? 1/40वां हिस्सा लिया जाता था। आपको बताना है कि कौन ऐसा सुल्तान हुआ जो गड़े हुए खजाने को मिलने पर उसमें कोई मतलब हिस्सा अपना नहीं लेता था? सिकंदर लोदी। वो तो ज्यादा ले लेता था, वो सबसे ज्यादा लेता था, 4/5 लेता था। लूटा हुआ कर नहीं लेता था। सुल्तान की जो अस्थाई सेना होती थी उसको क्या कहा जाता था? खास खेल। सुल्तान के अस्थाई सेना को खास खेल। दशमलव प्रणाली का शुरुआत कौन किया था? मंगोल वाला किया था, सही बात है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से जो गोला फेंका जाता था उसको क्या कहा जाता था? मंगलिक या अराध कहा जाता था। कौन ऐसा शासक हुआ जो एकता प्रथा को समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रथा को दोबारा चालू किया फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में अच्छी जो नस्ल का घोड़ा होता था कहाँ से मंगाया जाता था? वही तुर्की, अरब, रूस से। हाथी कहाँ से मंगाया जाता था? बंगाल से मंगाया जाता था। 10 अश्वारोही का जो एक दल होता था उसको क्या कहा जाता था? मतलब एक सर एक खेल कहा जाता था। एक सर एक खेल कहा जाता था। 10 अश्वारोही का एक दल होता था और 10 सर एक खेल को एक सिपा सलार कहा जाता था। 10 सिपा सलार को एक अमीर, और 10 अमीर को एक मालिक, और 10 मालिक को एक खान। तो आपको बताना है कि अच्छी किस्म के चावल के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था सल्तनत का? इसमें दिया है सरस्वती होगा उस समय कोई जगह। अब व्यापारी का तीर्थ स्थल के रूप में किसको जाना जाता था सल्तनत कालीन में? अहिलवाड़ा। रेशमी रजाइयों के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था? सतगांव। नील उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था? आगरा। सोने चांदी और जड़ी के काम के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था? यही बनारस। अफीम था बिहार। सल्तनत कालीन जो कानून था वो मतलब किस पे आधारित रहता था? जो भी कानून उसका बनता था शरीयत, सही बोला, शरीयत, कुरान और हदीस था। वही मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत है, कुरान है, हदीस है, कयास है और इजमा है। आपको बताना है कि जो सुल्तान होता था सप्ताह में कितना बार न्याय करने के लिए दरबार में उपस्थित होता था? 2 बार, सप्ताह में 2 बार। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित जो प्रणाली होती थी उसको क्या कहा जाता था? मुक्ताई। अब भूमि की नाप जो करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर जो लगान निर्धारित किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? मसाहत। अब मसाहत की शुरुआत कौन शासक किया था? अलाउद्दीन खिलजी, सही बोले हैं। जो केंद्र के नियंत्रण में भूमि रहती थी उसको कौन सा भूमि कहा जाता था? खालसा भूमि। कौन ऐसा शासक हुआ जो दान दी गई भूमि को मतलब लेकर उसको खालसा भूमि में बदल दिया? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन में जो चांदी के सिक्के होते थे उसको क्या कहा जाता? टांका। तांबे के सिक्के को दिरहम। अभी जो उसका है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के लिए कौन सा मतलब प्रसिद्ध जगह था? देवल।